ओके, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पार्ट 2। ठीक, यहाँ आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस अमाउंट, तो वो निकलेगा सम के फॉर्मूला से, इक्वल टू सम टैब, और क्या कर लेंगे, अमाउंट वाले कॉलम को ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, देन इंटर कर देंगे। तो हमारा ग्रॉस अमाउंट कितना बन रहा है, 19,460। अब कैलकुलेट करना है डिस्काउंट, तो इक्वल टू सम टैब, और क्या कर लेंगे, डिस्काउंट वैल्यू को ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट, देन इंटर। ठीक, तो इसका डिस्काउंट कितना बन रहा है, 879 का अप्रोक्स। ठीक, अब हमको यहाँ पर लेकर आना है एस जी एस टी, सी जी एस टी और आई जी एस टी। ठीक, हम मैनुअली नहीं टाइप करें क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पर स्टेट का शो हो तो वहाँ पर आई जी एस टी और सी जी एस टी और एस जी एस टी आ जाए, और इंटर स्टेट के टाइम पे ओनली आई जी एस टी अपने आप आना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला के साथ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो करते हैं इक्वल टू इफ टैब, और क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में जाके सेलेक्ट कर लेना आपको टाइप ऑफ स्टेट में स्टेट को। ठीक है, जब भी यहाँ पर इज इक्वल टू क्या दिखाई दे, एस जी एस टी, जब भी हमको यहाँ पर एस जी एस टी दिखाई दे, ठीक है, सॉरी, एस जी एस टी ने जब भी हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे, स्टेट दिखाई दे, ठीक है, तो कॉमा वहां पर क्या लिखा के आना चाहिए, एस जी एस टी लिखा के आना चाहिए, कॉमा अगर ऐसा नहीं है तो वो सेल ब्लैंक हो जाना चाहिए। सेम सी जी एस टी के लिए लगाएंगे, दोबारा फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, इक्वल टू इफ टैब, क्या करेंगे, स्टेट को जाके सेलेक्ट कर लेंगे, और इज इक्वल टू, जब भी यहाँ पर क्या दिखाई दे, स्टेट दिखाई दे, ठीक है, तो कॉमा वहां पर क्या लिखा के आना चाहिए, सी जी एस टी लिखा के आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो सेल क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। ठीक, वैसे सेम आई जी एस टी के लिए लगेगा, तो इक्वल टू इफ टैब, ठीक है, हमको क्या करना है, स्टेट को जाके सेलेक्ट करना है, जब भी यहाँ पर क्या दिखाई दे, जब भी हमको यहाँ पर इंटर स्टेट दिखाई दे, तो ही यहाँ पर क्या लिखा के आना चाहिए, आई जी एस टी लिखा के आना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा सेल क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। ठीक, तो जैसे कि अभी ब्लैंक हो गया है, चलो चेंज करके देखते हैं। इसको मैं राज्य के बाहर का कोई दुकान बना देता हूँ। दो दिख रहा हूँ यहाँ पर, ओनली आई जी एस टी शो हो रहा है। अगर राज्य के अंदर का ले ले तो क्या हो जा रहा है, एस जी एस टी और सी जी एस टी शो हो रहा है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं एस जी एस टी और सी जी एस टी, तो वो कैसे होगा भाई, इक्वल टू इफ टैब, ठीक है, जब भी हमारा ये वाला सेल इज इक्वल टू क्या हो, एस जी एस टी हो, तो फटाफट को हम क्या लिखेंगे, एस जी एस टी। ठीक, फिर लगाएंगे कॉमा, तो क्या होना चाहिए, सम टैब, किस चीज का सम होना चाहिए, जीएसटी वैल्यू का सम होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, और डिवाइड पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो सेल क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। सेम फॉर सी जी एस टी, इक्वल टू इफ टैब, जब भी हमारा ये वाला सेल इज इक्वल टू क्या हो, सी जी एस टी हो, ठीक है, तो सम होना चाहिए, सम लिखेंगे, टैब दबाएंगे, किसका सम होना चाहिए, जीएसटी वैल्यू का सम होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और 2 बार डबल कॉमा लगाएंगे, देन इंटर। ठीक, सेम फॉर आई जी एस टी, तो इक्वल टू इफ टैब, जब भी इस वाले सेल में क्या दिखाई दे, आई जी एस टी दिखाई दे, ठीक है, तो सम होना चाहिए किसका, इस वैल्यू का, ठीक है, जीएसटी वैल्यू का। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, इसको आधा आधा नहीं बैठना है, ये कंप्लीट जाने वाला है। ठीक, और सीधा क्या लगा देंगे, कॉमा, और 2 बार डबल कॉमा, देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, चलो राज्य बदल के देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू दिखना चाहिए। ठीक, तो उसको कर दिया मनोहर, देख रहे हो यहाँ पर अभी ओनली आई जी एस टी 1508 रुपये कैलकुलेट हो रहा है।
जबकि राज्य के अंदर का कोई दुकान ले ले तो एस और सी जीएसटी निकल रहा है। ठीक, अब नेट अमाउंट कैसे निकलेगा भाई? तो इक्वल टू सम टैब, हमको क्या क्या जोड़ना है? ग्रॉस अमाउंट कॉमा एस जीएसटी कॉमा टी जीएसटी। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, अब लगाएंगे माइनस का साइन और क्या करेंगे, डिस्काउंट को जाके सेलेक्ट और क्या कर देंगे, इंटर। तो ये हमारा क्या आ गया, नेट अमाउंट आ गया। ठीक है, विथ जीएसटी एंड आफ्टर डिस्काउंट। ठीक, तो चलो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक कैसे ला सकते हो वो भी बता देता हूँ। इसको ऑटोमेटिक लाना है नहीं लाना आपके ऊपर है, आप मैनुअल टाइप करके भी ला सकते हो। ठीक, तो ऑटोमेटिक कैसे लाएंगे भाई, इक्वल टू इफ टैब और क्या कर लेंगे, पहले वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे आइटम नेम का। ठीक है, जब भी ये नॉट इक्वल हो तो क्या आना चाहिए, ब्लैंक कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिखा क्या आना चाहिए, वन। ठीक, वैल्यू ऑफ ट्रू तो क्या लिखा क्या है, वन, और अगर ऐसा नहीं है तो सेल क्या हो जाए, ब्लैंक। तो दो बार डबल कॉमा देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पर वन आ गया बट ड्रैग करने से टू नहीं आएगा, टू लाने के लिए क्या करना है आपको, इक्वल टू इफ टैब। ठीक है, जब भी ये सेकंड वाले सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ आइटम लिस्ट में, जब भी ये नॉट इक्वल टू क्या हो, नॉट इक्वल हो तो कॉमा क्या होना चाहिए, इस वन में हर बार प्लस वन हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है वैल्यू इज फॉल्स तो क्या हो जाना चाहिए, सेल ब्लैंक हो जाना चाहिए। इसको सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल सी और नीचे तक क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। अब जब भी आप यहाँ कोई नया सामान ऐड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप नंबर आएगा, आप यहाँ पर क्वांटिटी डालोगे तो यहाँ पर अपने आप वो सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा नीचे तक। ठीक, आपको कुछ भी अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। आई विश ये पार्ट टू आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, वैसे हम इसको प्रिंट निकालने के पर्पज से नहीं बनाए हैं, ये कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको इसका प्रिंट नहीं निकालना है। ठीक है, तो आई विश आप सबको क्लियर हुआ होगा। मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ।